हरे कृष्णा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हरे यस माता जी। हरे अ, ये जो मैंने मंगलाचरण पढ़ा, आपको सुनाई दे रहा था? नहीं माता जी, अभी होगा सर। ओ मंगलाचरण, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, मेरा कुछ तो गड़बड़ हो गया। ओके। मैंने कुछ सेटिंग्स चेंज किए थे कल उसमें, तो शायद मैं जरा एक बार फिर मंगलाचरण बोलना चाहती हूँ। सॉरी सॉरी। ये ना ऑलरेडी जब जब मैं ऑन करती हूँ ना मेरा ये ऑटोमेटिकली ऑडियो रहता है। लेकिन कल शायद मैंने कोई सेटिंग्स चेंज किए थे, ऑडियो ऑटोमेटिकली आया नहीं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल जो हम लोग ने चर्चा किया था कि किस तरह से भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने, पंच तत्व ने सारे जितने भी बांध है, सील है, प्रेम के जो, प्रेम का जो खजाना है या स्टोर हाउस है उसको कहते हैं ना इंग्लिश में, तो इस दिव्य प्रेम का ये जो भंडार है जिसको कहते हैं, उन्होंने उन्होंने बिल्कुल मुफ्त में हर किसी को बांट रहे थे। पात्र कुपात्र, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, किस जाति के हो, कैसे दिखते हो, क्या हो, कुछ भी नहीं देखा। और जितना लोग जो है इस हरि नाम का जो है आस्वादन कर रहे थे, उतनी ही उनकी प्यास बढ़ती गई। और जब वो प्यास बढ़ती गई, उस प्यास में फिर वो भाव विभोर हो गए। बार बार नाच रहे हैं, रो रहे, हंस रहे हैं, और पागल मस्त व्यक्ति की तरह जो है भगवान का नाम ले रहे हैं। लेकिन पंच तत्व ने जो है कोई विचार नहीं किया। पात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थान स्थान, यही यहाँ न पाय तहाँ न करे प्रेम धन। उन्होंने देखा नहीं कि कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है। और ये हर जगह पे उन्हें जो है ये भगवान प्रेम का जो नाम है, ये हर जगह पे बांटा। और फिर जो है, फिर भी जो है, कल हम लोग ने देखा कि फिर भी जितना नाम वो बांटते गए, उस नाम में और वृद्धि होती गई। ऐसा नहीं था, या उस प्रेम में वृद्धि होती गई। ऐसा नहीं था कि प्रेम बांट दिया तो अब जो है हमारे पास अभी प्रेम नहीं रहा है ना। तो जो है ये प्रेम जो है वो बढ़ता चला गया। और ये जो बाढ़ है, ये प्रेम की जो बाढ़ है, ये दसों दिशाओं में हर व्यक्ति के पास, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, हर किसी के पास, चाहे वो अंधा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो लंगड़ा क्यों ना हो, ये जो है पूरा प्रेम के सागर में डुबो दिया भगवान ने। और अब जब उन्होंने सबको भगवत प्रेम या भगवत नाम में डुबो दिया, तो पंच तत्व क्या हुए? ये जो है बहुत ही खुश हो गए। क्यों? क्योंकि जो है कि हर कोई जब अगर भगवत प्रेम में डूबा हुआ है, तो फिर लोगों को जो भौतिक इंद्र तृप्ति करने की जो उनकी वृत्ति थी, तो वो जो है, वो जो बीज रूप से ही जो है वो भौतिक इंद्र तृप्ति की जो लालसा है, ये पूर्णतया खत्म कर दी उन लोगों ने। इसलिए ये जो भौतिक इंद्र तृप्ति का जो बीज है ना, ये जो है, कौन उसको पानी दे रहा है? एक्चुअली ये भौतिक प्रकृति ही पानी दे रही है। फिर वो फलीभूत होता है, फिर वो जो है वो पेड़ के रूप में जो है वो क्या कहते हैं, फलता है, फूलता है। और फिर जो है कहते हैं कि आ, और फिर जीवात्मा को लिप्त कर देता है इस भौतिक संसार में। लेकिन जब ये जो प्रेम की, भगवत प्रेम की जब बाढ़ आई और ये पूरे विश्व में फैल गई,
तो इसके जितने भी बीज थे ना, ये भौतिक इंद्र तृप्ति की ये बीज, ये सारे नासुर बन गए, ये जलकर राख हो गए। जैसे कभी कोई जगह पे बाढ़ आ जाती है ना, तो फिर क्या होता है, सारे जितने भी बीज होते हैं वो धो जाते हैं। और फिर जो है, जो पृथ्वी जो है, जो उपजाऊ होती है, तो अब वो उपजाऊ नहीं होती है। नहीं, जगत डूबिलाय जीवेर हैल बीज नाश, तथा देखी पंच जनेर प्रेम उल्लास। हम लोग ने यही श्लोक देखा ना अभी, 27वें श्लोक में। तो अब जो है, ये जो प्रेम की जो बाढ़ है ना, ये बंद नहीं होने वाली। जैसे कभी बाढ़ आती है और बंद हो जाती है, लेकिन ये भगवत प्रेम की जो बाढ़ है, ये दिन ब दिन बढ़ते जाएगी, अभी कम नहीं होती जाएगी। और जितना जितना लोग जो है भगवान का नाम लेंगे और नाम लोगों को करवाएंगे, उतना ही वो भी उस प्रेम में डूबेंगे। जो प्रचार करता है वो भी डूबेगा, जो सुन रहा है वो भी डूबेगा, क्योंकि आगे वो भी किसी और को प्रचार करके। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की एक चिंता थी। चैतन्य महाप्रभु की चिंता क्या थी, कि ठीक है, मैंने कुछ मासूम लोगों को तो दे दिया है, लेकिन जो है, जो धूर्त लोग हैं, जो पाषंडी लोग हैं, जो मायावादी लोग हैं, जो निंदक लोग हैं, जो अधम लोग हैं, उनका फिर क्या होगा। तो अब जो है, भगवान ने जो है भी पक्षपात भी नहीं करते हैं। भगवान का एक गुण है, वो पक्षपात नहीं करते हैं। तो भगवान ने क्या किया है अब, कि कभी कभी कई लोग है ना, इस प्रेम की बाढ़ से बचते भी है, अपना बचाव भी करते हैं। किसी को डूबना नहीं है, तो फिर वो अपना तर्क वितर्क देते रहेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को भी जो है, चैतन्य महाप्रभु ने बेड़ा उठाया कि इनको भी इस कृष्ण प्रेम में मैं डुबो देने वाला हूं। तो अब आगे क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं हम लोग। मायावादी कर्म निष्ठा कुतार कुतार्किक गण, निंदक पाषंडी यत पडया अधम, सेई सब महादक्ष धाजा पालाईल, सेई वन्या तासा बारे छोड़ीते नारील। तो अनुवाद क्या कह रहे हैं, मायावादी, सकाम कर्मी, छठ तर्क तार्किक, निंदा करने वाले, अभक्त तथा निम्न श्रेणी के विद्यार्थी श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन से दूर रहने में बड़े दक्ष होते हैं। ये सभी ना भगवान से दूर रहने में बड़े दक्ष होते हैं। अतएव कृष्ण भावनामृत की बाढ़ उनका स्पर्श नहीं कर पाती। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, बनारस के प्रकाशानंद सरस्वती जैसे भूतकाल के मायावादी दार्शनिक ही की ही तरह आधुनिक मायावादी चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भावनामृत आंदोलन में रुचि नहीं रखते। वे इस भौतिक जगत में के महत्व को नहीं जानते, वे इसे मिथ्या मानते हैं। देखिए, अगर हमें पता चलता है ना कि ये भौतिक जगत का महत्व क्या है, ये भौतिक जगत क्यों बनाया गया है ना, तो हमें पता है कि भौतिक जगत क्यों बनाया गया, ये एक दुर्ग की तरह है। दुर्ग यानी क्या, एक टीला या किला। तो अभी, क्योंकि हम इस, या तो उसको जेल भी कहो, ठीक है, अभी हम इस जेल में आए हैं, लेकिन हमें इस जेल से बाहर निकलना है, ये भौतिक जगत के लोग नहीं जानते हैं। ये बनाया गया ही ये जेल इसलिए कि हम यहाँ से भगवान का नाम ले और अपने स्थान वापस चले जाए। वे इस मिथ्या वे इसे मिथ्या मानते हैं और ये नहीं समझ पाते कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस इसका किस तरह उपयोग कर सकता है। तो भौतिक जगत का महत्व कौन समझ पा रहा है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्त जो है वो समझ पा रहे हैं। और इस भौतिक जगत का उपयोग कैसे कर सकते हैं हम भगवत धाम जाने के लिए, ये मायावादी लोग नहीं जानते हैं। वे निर्विशेष विचारों में इतना मग्न रहते हैं कि समस्त आध्यात्मिक विविधता को वे भौतिक मान बैठते हैं। जितना भी यहाँ देख रहे हैं, ये सब बोले मिथ्या है, मिथ्या है ना, क्योंकि वे ब्रह्म ज्योति जैसी भ्रांत धारणा के आगे कुछ भी नहीं जानते हैं। अतः वे ये नहीं समझ सकते कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आध्यात्मिक है, अतएव भौतिक माया की धारणा से परे है। जब कभी कृष्ण स्वयं या भक्त रूप में अवतरित होते हैं,
तब ये मायावादी दार्शनिक उन्हें सामान्य व्यक्ति मान लेते हैं। भगवत गीता में इसकी भर्त्सना की गई है। अवजानाति माम मूढ़ा मानुषितना तनुमाश्रितः परभाव जानन्तो मम मम भूत महेश्वरः। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। उपहास करना यानी चिढ़ाना। वे सबके परमेश्वर के रूप में मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। तो अगर हम भगवान का दिव्य स्वभाव नहीं जानेंगे तो फिर हम क्या कहलाएंगे? मूर्ख कहलाएंगे। ऐसे अन्य ठग व्यक्ति भी होते हैं जो अपने आप को भगवान का अवतार बतलाकर भगवान के अवतरित होने की घटना का दुरुपयोग करते हैं और इस तरह अबोध जनता को ठगते हैं। जैसे पौंड्रक ने किया था ना भागवतम में। वैसे ईश्वर के अवतार को शास्त्रों में दिए गए कथनों की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए और उसे असाधारण कार्य करने चाहिए। हमें चाहिए कि किसी धूर्त को ईश्वर का अवतार न माने, अपितु भगवान की तरह कार्य करने की उसकी क्षमता की परीक्षा ले। अभी आजकल अगर आप देखोगे ना टीवी पे, बहुत सारे बाबा जी है, ये बाबा वो बाबा, और बिल्कुल टीवी में छाए पड़े हुए हैं। और ये गोस्वामी और वो गोस्वामी, वृंदावन के जितने भी है, मैं ये नहीं बोल रही कि वो सब ऐसे है धूर्त या कुछ ऐसे है, लेकिन जेन्युइनली वो लोग जो है भगवान का संदेश देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति बड़े ही प्रामाणिक तरीके से आपको भगवान का संदेश देना चाहेगा और उसको कथा करनी है, ठीक है ना, कई लोग कथा करवाते हैं ना वृंदावन में, 7 दिन की कथा है, 10 दिन की कथा, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो 1 रुपी भी नहीं लेगा। क्योंकि भागवत प्रभुपाद कहते हैं कि पैसे लेकर नहीं करनी चाहिए कभी भी, वरना न श्रोता न वक्ता दोनों को कोई भी लाभ नहीं होगा। जैसे इस्कॉन के अंतर्गत भी जब कथा होती है ना, तो कथाकार को 1 रुपी नहीं दिया जाता है, 1 रुपया भी नहीं। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि फिर उसके अंदर जो उसका क्या कहते हैं, पवित्रता जो है वो खो बैठेंगे हम। लेकिन हाँ, अगर किसी को बड़ी श्रद्धा है और उसको देना ही है तो इस्कॉन के नाम पे वो चेक दे सकता है। अब कई कथाकार आप जाओ वृंदावन में 35 लाख 25 लाख लेते हैं कथा करने के लिए। और क्या जरूरत है इतना, मतलब करने के लिए ना 35 लाख 25 लाख कथा करने के अलग लेंगे। फिर जितना भंडारा हो रहा है 2-3 टाइम का, वो भी बिल्कुल, जो होस्ट है उसको तो कितना फाइनेंशियल लोड भी हो जाता है। और लोग समझते नहीं है कि अरे इतना देने के बावजूद भी जो है हमारे हृदयों में तो परिवर्तन नहीं है। देखिए, आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन देंगे, इंफॉर्मेशन यानी उस चीज के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन अगर लोगों के हृदयों में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, लोगों के हृदय में परिवर्तन नहीं होगा, तो वो कथा करने का कोई भी फायदा नहीं है। कोई भी फायदा नहीं है। जहां आपने पैसे लेके कथा किया, वही सारा मैटर जो है वो एकदम पिघल गया, ये गाढ़ा होने वाला है ही नहीं। हमें कथा के माध्यम से क्या करना है? हमें कथाओं के माध्यम से लोगों में भगवत प्रेम जागृत करना है। जहां कथाकार निस्वार्थ भाव से कथा कर रहा है, श्रोतागण भी निस्वार्थ भाव से सुन रहे हैं, क्योंकि कथाकार ही निस्वार्थ भाव उत्पन्न कर सकता है श्रोताओं में, क्योंकि श्रोता तो मासूम है, अज्ञानी है। तो अब ये निस्वार्थ वाला भाव जो है वो कथाकार ही उजागृत कर सकता है उनके हृदयों में। और इसलिए जो है, जब कोई कथाकार बिल्कुल सच्चे मन से और बिल्कुल गुरु परंपरा के अंतर्गत भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, जितने भी श्रोतागण है वो शुद्ध भक्त बन सकते हैं, जितने भी श्रोतागण हैं। तो दोनों तरफ से जो है कोई लेन देन नहीं है, केवल जो है आदान प्रदान है। लेन देन यानी आदान प्रदान ही है, लेकिन हम जब आदान प्रदान बोलते हैं तो ये आध्यात्मिक आदान प्रदान है, राइट? क्योंकि आप देखना कि हमें केवल कुछ क्षणों का मजा नहीं चाहिए कथा के माध्यम से। हमें जो है वो परम आनंद की खोज में है हम लोग। मजा यानी क्या?
2-4 घंटे जब कथा चल रही है, कुछ भजन चल रहे हैं, हम आनंद में है, ठीक है, मजा मजे में है। जैसे ही खत्म, कथा खत्म हो जाती है, हम अपने अपने घर आ जाते हैं। लेकिन उस कथा के माध्यम से हमने क्या सीखा है, क्या मैं अपने जीवन में उसको किस तरह से उतारूंगी या उतारूंगा अपने जीवन में, ये सोच विचार करने की जो क्षमता है, या उसका बीज जो है वो बोते ही नहीं है कथाकार लोग। जब ये बीज बोएंगे कि घर पे जाके आपको माला करनी है, भगवान का नाम लेना है, भगवान को भोग लगाना है, आपको निरंतर भक्तों के संग में रहना है, और जो है ये सब जो है ना, ये उजागृत करना पड़ता है सोई हुई जनता को, श्रोतागणों को। जनता बेचारी मासूम है, सोई हुई है। लेकिन अगर पवित्र भाव से अगर कोई ये करता है, तो ये बहुत ही सबसे बड़ी सेवा है भगवान के लिए, सबसे बड़ी सेवा है भगवान के लिए। इसलिए जो है ना, मेरे गुरु महाराज है ना, इस चीज पे बड़े स्पष्ट थे कि 1 रुपये अपने पॉकेट में नहीं। मतलब आप सोचिए, मेरे गुरु महाराज जब गए भी ना, तो उनके पास पहले से कोई बैंक बैलेंस नहीं है, जो कुछ भी था वो इस्कॉन के अंदर सब कुछ। गए तो भी जो है सब कुछ बांट बूट के गए, कुछ भी अपने लिए नहीं लेके गए, सब कुछ। एक जो प्रभुपाद ने घड़ी दी थी उनको गिफ्ट में, वो भी दी, अंगूठी दी, वो भी दे दी, और कोई लैपटॉप था तो उनका जो शिष्य है, और वैसे भी वो लैपटॉप इस्तेमाल नहीं करते थे, कुछ ही चीज, कुछ ही ईमेल को अगर उनको पर्सनली अगर रिप्लाई करना है तो करते थे। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से देने की वृत्ति रखता है, तो वो व्यक्ति जो है पूरे पृथ्वी में जो है, वो जो है वो व्यक्ति सभी को प्रभावित कर सकता है अपनी शुद्ध भक्ति प्रेम से। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं, उदाहरणार्थ कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, और अर्जुन ने भी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानकर हमारे समझने के लिए भगवान से प्रार्थना की वे अपना विराट रूप प्रकट करे। इस तरह उन्होंने श्री कृष्ण की परीक्षा ली कि वे सचमुच भगवान है या नहीं। इसी प्रकार हमें चाहिए कि ईश्वर के तथाकथित अवतार की परीक्षा हम आदर्श मापदंड के अनुसार करें। आदर्श मापदंड यानी शास्त्रों के हिसाब से। हमें चाहिए कि हम उसकी योग शक्तियों के प्रदर्शन से भ्रमित न होकर, देखो योग शक्तियों में क्या होता है ना, आप छोटे से छोटा बन सकते हो, हाथ में से सोना निकाल सकते हो, ये सारी योग शक्तियां हैं। और ये योग शक्तियों को जो है ना, भगवान के जितने भी शुद्ध भक्त है ना, वो लात मारते हैं ऐसी योग शक्तियों को। क्योंकि भुक्ति मुक्ति, ये जितनी भी शक्तियां हैं, वे एक्चुअली इन इन महान भक्तों की एक्चुअली दासियां हैं। वो द्वार पे खड़ी है कि हमें जो है सेवा में जो है आप संलग्न करो। लेकिन शुद्ध भक्त ये भुक्ति मुक्ति योग शक्तियों को कहीं पे भी उपयोग नहीं करेंगे भगवान की सेवा के अलावा। तो प्रदर्शन से भ्रमित न होकर शास्त्रों के कथनों से ईश्वर के तथाकथित अवतार की परीक्षा ले। तो हमें क्या करना है, शास्त्रों के कथा अनुसार ईश्वर के तथाकथित अवतार की परीक्षा ले। बीच में कितने बाबा जी महाराजों का ये हो गया वो हो गया, आपने सुना होगा, बोले हम भगवान का अवतार है, हम ये हो, अभी कहाँ है, सब लोग जेल में पड़े हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु को शास्त्रों में कृष्ण का अवतार कहा गया है। ये एक शास्त्र में नहीं आया है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं आएंगे। ये कलिसंदन उपनिषद में भी आया है, भागवतम में भी आया है, विष्णु पुराण में भी आया है, बहुत ग्रंथों में आया है कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आएंगे। तो अतएव यदि कोई चैतन्य महाप्रभु की नकल करना चाहता है और अपने आप को अवतार घोषित करता है, तो उसे अपना अधिकार प्रामाणित करने के लिए शास्त्रों के प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए। अब देखना, शास्त्रों में जो है ना, कहा गया है कि अगर कोई भगवान के अवतार अवतरित होते हैं तो उनकी हाइट कितनी होगी, उनकी जो भुजाएं जो होती है ना, हमारे भी हाथ है ना, उसको भगवान के हाथों को हम भुजाएं कहते हैं। तो उनकी जो हाथ है ना, वो उनके घुटनों के नीचे जो है वो लंबे, घुटनों के नीचे से इतने लंबे होंगे। अब आप हमारे हाथ, आप आज ट्राई करना घर, मतलब ये क्लास खत्म होने के बाद, कि हमारे जो हाथ है ये घुटनों के ऊपर है, लेकिन जो भगवान के अवतार है वो जो है, उनके हाथ जो है घुटनों के नीचे होंगे, उनकी भुजाएं जो होगी वो घुटनों के नीचे होगी। फिर जो है, जब भी वो अवतरित होते हैं तो उनके चरण कमलों में कुछ चिन्ह होते हैं।
शंख चक्र गदा पद्म मीन ध्वज, ये सब चिन्ह होते हैं। तो ये भी एक टेस्ट हो सकती है। फिर उनकी जो भगवान की जो जो नयन है, नयन यानी आंखें, वो बिल्कुल कमल की तरह होगी। और हमारी आंखें आप देखना केवल कुछ ही हद तक पहुंचती है, लेकिन भगवान की आंखें जो है बिल्कुल उनके कानों तक पहुंचती है। इतनी बड़ी बड़ी कमल नयन जैसी आंखें। उनकी जो हंसी है, उनकी जो भुजाएं है, उनका जो नाभि है, उनका जो जो मुखमंडल है, यानी जो जब वो हंसते हैं तो वो हंसी भी जो है वो कानों तक पहुंचती है। भगवान जब स्माइल करते हैं ना, तो पूरी उनकी स्माइल उनके कानों तक पहुंचती है। उनके दांत बिल्कुल मोतियों के दाने की तरह एकदम शुभ्र। और उनके जो चरण कमल है वो बिल्कुल ऐसे गुलाबी गुलाबी रंग के। अब आजकल हम देखते हैं कि ऐसे कुछ भी। तो इसलिए ना ये शास्त्रों में हम पढ़कर हमें पता चलना चाहिए कि अगर कोई कहता है कि भगवान का अवतार है, तो पहले हाइट देखो भाई उसकी, फिर उसकी भुजाएं देखो, उसकी आंखें देखो, उसका स्माइल देखो, उनके चरण कमल में वो चिन्ह है या नहीं वो देखो। लेकिन लोग इतना पागल की तरह भावुक हो जाते हैं कि वो भेड़ चालोगे ना, इसने इसने किया बिना समझे, चलो मैं भी कर लेता हूँ। इसलिए जो है प्रभुपाद यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि शास्त्रों के प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, सॉरी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, ताहा देखी महाप्रभु करे न चिंतन, जग डुबाई ते आमे करिलु यतन, केह केह ए डाल प्रतिज्ञा होइल भंग, तासबा डुबाई डुबाई ते पातिब किचु न रंग। यह देखकर कि मायावादी तथा अन्य लोग पलायन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, मेरी इच्छा थी कि प्रत्येक व्यक्ति भगवत प्रेम की इस बाढ़ में डूब जाए, किंतु उनमें से कुछ लोग भाग निकले हैं, अतएव मैं उन्हें भी डुबाने का कोई उपाय निकालूंगा। आप सोचिए भगवान क्या उदारता लेके आए हैं। जब हम लोग प्रचार करने जाते हैं ना, तो अगर कोई आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम उसको छोड़ देते हैं ना कि बाबा हाँ ठीक है, उसको इंटरेस्ट नहीं है भक्ति में, तो ज्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। लेकिन जो है चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं है। हालांकि ऑफकोर्स हमारे और चैतन्य महाप्रभु की तुलना नहीं की सकती, लेकिन मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या है? चैतन्य महाप्रभु का भाव यही है कि नहीं, उनको भी डुबाने का कोई ना कोई तरकीब में निकालता हूँ या कोई आइडिया में निकालता हूँ। तो फिर क्या तरकीब निकाली, आप देखना अभी आगे। तात्पर्य, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा मार्ग निकालना चाहते थे जिससे वे मायावादियों तथा कृष्ण भावनात्म आंदोलन में रुचि न रखने वाले ऐसे ही अन्य लोगों को पकड़ सके। मायावादी तथा कृष्ण भावना आंदोलन में रुचि न रखने वाले, यह आचार्य का लक्षण है। अपने आचार से भगवान जो है वो प्रस्तुत करना चाहते हैं। एक आचार्य जो भगवान की सेवा करने के लिए आता है, उसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह घिसे पिटे मार्ग पर चलेगा। कुछ तो नया नया निकालेगा ना, एक ही मार्ग पर थोड़ी ना चलेगा। प्रभुपाद ने क्या किया, पाश्चात्य देश में जाके प्रचार किया, तब जाके हम भारत, तो कुछ घिसा पीटा तो नहीं था, कुछ एकदम नया आइडिया निकाला प्रभुपाद ने। फिर उसमें भी किताबें निकाली, उसमें भी मंदिर निकाला, कीर्तन, ये सब जो चैतन्य महाप्रभु करते आए हैं। क्योंकि उसे ऐसे मार्ग पर साधन ढूंढने होंगे जिनसे कृष्ण भावनामृत का प्रसार हो सके। कभी कभी ईर्ष्यालु लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की इसलिए आलोचना करते हैं क्योंकि इससे इसमें भगवत प्रेम वितरण हेतु लड़कों तथा लड़कियों को समान रूप से लगाया जाता है। प्रभुपाद ने यही किया ना, जवान लड़के और लड़कियों को भगवान की सेवा में लगाया। वे नहीं जानते कि यूरोप तथा अमेरिका जैसे देशों में लड़के तथा लड़कियां दोनों मुक्त रूप से परस्पर मिलते हैं, आसानी से मिलनसार हो जाते हैं दोनों एक दूसरे से। ये धूर्त तथा मूर्ख कृष्ण भावनामृत में लगे लड़के लड़कियों के परस्पर मिलन की आलोचना करते हैं। किंतु इन धूर्तों को यह सोचना चाहिए कि किसी समाज की प्रथाएं सहसा नहीं बदली जा सकती है। अब अमेरिका में जाके हम नहीं चेंज कर सकते, बदल नहीं सकते उनके सोच विचारों को,
या उनकी प्रथाओं को या उनका जो कल्चर है उसको नहीं चेंज करे। फिर भी लड़कों तथा लड़कियों दोनों को प्रचारक बनने की शिक्षा दी जाती है। प्रभुपाद ने दोनों को दिया। इसलिए ये लड़कियां सामान्य लड़कियां नहीं रह जाती। अपितु कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले अपने भाइयों के समक्ष ही होती है। इसलिए आध्यात्मिक कार्यों में लड़कों तथा लड़कियों दोनों को लगाना कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार की दृष्टि से एक नीति है। तभी तो आंदोलन एकदम तेजी से बढ़ा ना। ये तो एक साल में प्रभुपाद ने क्या मतलब चमत्कार करके दिखाया था अमेरिका में। जो ईर्ष्यालु मूर्ख लोग लड़कों तथा लड़कियों के परस्पर मिलन की आलोचना करते हैं, उन्हें अपनी मूर्खता से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वे सोच ही नहीं सकते कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए किस तरह से इस कार्य के लिए उपयुक्त साधनों का उपयोग किया जाए। क्या कहते हैं, यूटिलिटी, क्या है वो इंग्लिश कहावत एक्चुअली। उपयोगिता ही सिद्धांत है। हाँ, उपयोगिता ही सिद्धांत है। तो ये जो मूर्ख लोग हैं वो एक्चुअली सोच ही नहीं सकते कि कैसे इन साधनों का उपयोग किया जा सकता है, कि जो कुछ भी है भगवान की सेवा में इस्तेमाल, कोई व्यक्ति भी है, कोई जाति पाति का है, कोई भी किसी भी श्रेणी का है, उसको भी भगवान की सेवा में कैसे उपयोग किया जा सकता है। उनकी घिसी पिटी विधियों से कृष्ण भावनामृत का प्रसार नहीं हो सकेगा। घिसी पिटी विधियों से, है ना। इसलिए हम जो कुछ कर रहे हैं वह चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पूर्ण है। अगर हमारा मन सच्चा है, प्रचार हम सच्चे मन से करना चाहेगा, तो महाप्रभु की कृपा निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि उन्होंने ही कृष्ण भावनामृत से दूर रहने वालों को पकड़ने के लिए एक मार्ग का आविष्कार करने के लिए अनुमोदन किया है। अब देखना ये शुरुआत कहाँ से हुई है, कि जिसको इंटरेस्ट नहीं है भगवान में, तो उन्होंने इंटरेस्ट, एक नया मार्ग निकाल के लाया। राइट। तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने ही ये एक अलग सा आविष्कार किया हुआ है। तो अब क्या आविष्कार किया है, अब देखना। एत बलि मने किछु करिया विचार, संन्यास आश्रम प्रभु कैल अंगीकार। तो ये एक्चुअली जो है आविष्कार किया, एक अलग मार्ग ढूंढ के निकाला चैतन्य महाप्रभु ने। इस प्रकार महाप्रभु ने पूरी तरह विचार करने के बाद संन्यास आश्रम ग्रहण किया। संन्यास आश्रम क्यों ग्रहण किया ये भी अभी तात्पर्य में प्रभुपाद बताएंगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे साक्षात भगवान है। अतएव उन्होंने जीवन के देहात्म बोध से कोई प्रयोजन नहीं था। श्री चैतन्य महाप्रभु 8 वर्षों तथा आश्रमों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास में से किसी के साथ संबंधित नहीं है। उन्होंने अपने आप को सर्वोपरि आत्मा के रूप में माना था। श्री चैतन्य महाप्रभु या इस मामले में कोई भी शुद्ध भक्त कभी भी अपने आप को जीवन के इस सामाजिक तथा आध्यात्मिक विभव से नहीं जोड़ता है, क्योंकि भक्त सदैव समाज की इन विविध श्रेणियों से परे होता है। देखिए, जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, ये वर्ण और आश्रम, ये 8 जो है ना वर्ण, 4 वर्ण और 4 आश्रम, इन 8 से भी परे है। वो किसी से लिए बाधित नहीं, लेकिन फिर भी शुद्ध भक्त जो है उस वर्णाश्रम के दायरे में रहकर ही सारा काम करते हैं। मन से वो परे है, लेकिन फिर भी दायरे में रहते हैं। तो भी भगवान चैतन्य ने इस आधार पर संन्यास ग्रहण करना स्वीकार किया कि जब वे सन्यासी बन जाएंगे तो हर व्यक्ति उनका सम्मान करेगा और इससे हर व्यक्ति का मंगल होगा। जब हम किसी सन्यासी को एक दंडवत देते हैं ना, दर्शन पवित्र करी यही तुम्हारा गुण, तो अब भगवान ने सन्यास ले लिया है। अब बहुत सारे लोग उनके दर्शन करेंगे, क्योंकि सन्यासियों को भारत में बहुत मान दिया जाता है। खास करके उस वक्त जो बंगाल प्रदेश है उसको, क्योंकि उस वक्त जो है वेस्ट जो है बांग्लादेश भी बंगाल के अंदर ही आता था। तो आप सोचो बंगाल जो है वो एरिया कितना बड़ा था। तो जब कोई सन्यास वहां पे ग्रहण करता है ना, हर कोई उनको दंडवत करता है। और भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, मनमा मना भाव मत भक्तो मध्या जीवा नमस्करो। तो नमस्करो तो भगवान को नमस्कार कर रहे हैं।
फिर उनका नाम भी ले रहे हैं, उनकी फिर आराधना करेंगे, पूजा करेंगे भगवान की। तो इस तरह से हर व्यक्ति उनका सम्मान करेगा और इससे हर व्यक्ति का मंगल भी हो जाएगा। यद्यपि उन्होंने संन्यास ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने उन लोगों के मंगल हेतु ऐसा किया जो उन्हें सामान्य मनुष्य मानते थे। क्योंकि देखो, सामान्य मनुष्य का कोई सुनेगा नहीं। लेकिन अगर कोई अभी हम लोग भी देखो ना, हम लोग भी जब आए थे तो हम ब्रह्मचारियों को कितना सुनते थे और उनको कितना मान सम्मान देते थे। कम से कम मुझे तो कम से कम याद है कि मैं जब पहली बार मैंने जब इस्कॉन में प्रवेश किया था, तब मैंने एक्चुअली पहले ही मेरे अपने गुरु महाराज को देखा था। पहले प्रभुपाद की विग्रह को देखा, फिर मेरे गुरु महाराज को देखा डंडे में, और देखा कि सब लोग इनको कितना जो है मान सम्मान दे रहे हैं। और हमारे गुजराती परिवार में भी हमें पहले से पता था कि जितने भी सन्यासी होते हैं, क्योंकि घर पे मेरे नाना जी जो है हर रोज कोई ना कोई किसी को लेके आते थे प्रसादम के लिए। तो ये हमें पहले से ही देखा हुआ है कि हाँ भाई, सन्यासियों को मान सम्मान देना चाहिए। तो मुझे याद है कि जब हम भी इस्कॉन में उस अजय महाराज को मैंने एक्चुअली 1990 में देखा था, और उसके 2-3 साल बाद ही हम भक्ति में आ गए थे। तो जब ये ब्रह्मचारी हम लोगों को जब संदेश देते थे या होम प्रोग्राम में प्रवचन वगैरह देते थे, हम बड़ा मान सम्मान, वो भगवा जो कपड़ा है ना उसका मान सम्मान करके हम लोगों ने कितना आगे प्रगति की भक्ति में। अगर कोई ऐसी साधारण व्यक्ति आ जाता ना, इंजीनियर या डॉक्टर, हमको बोलता भक्ति करो, हम नहीं कर पाते। लेकिन अभी जस्ट हाल ही में जो प्रभु जी से पहली बार हमारी इस्कॉन में बात हुई, ब्रह्मचारी से वो आए थे, उनका नाम है प्रेम निधि प्रभु जी। और उन्होंने ही एक्चुअली हम लोगों को भगवत गीता का संदेश दे दे के एक्चुअली भक्ति में बहुत रस या जो मिठास जो है वो दी। और हर बुधवार को वो लेते थे, हमारे घर से 5 मिनट के रास्ते पे एक्चुअली एक नामाहट्टा प्रोग्राम था। तो हर बुधवार को वो बिल्कुल आते थे और बिल्कुल सबके प्रश्नों का उत्तर बड़ी प्यार से देते थे। लेकिन खास करके हम दो बहनें हैं ना, उनके प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल हमें ऐसे सटीक प्यार से, कभी कभी हम बेवकूफ प्रश्न भी पूछ लेते थे। लेकिन क्योंकि क्या 18-19 साल में क्या प्रश्न पूछेंगे हम लोग, कौन से बुद्धिमान वाले प्रश्न पूछेंगे हम लोग। लेकिन कितने भी बेवकूफ प्रश्न थे, फिर भी उन्होंने जो है हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। वहां पे हमें पता चला कि अरे यार, हम हमको तो हर कोई स्वीकार कर रहा है। वैसे हमारे समाज में अगर आप जाओ ना, तो मतलब रिश्तेदारों में देखो, फ्रेंड्स में देखो, तो उस वक्त हमें लगा कि कोई हमें स्वीकार नहीं कर रहा है, चाहे हमारे पास कितनी भी धन दौलत कुछ भी हो। लेकिन जो एक मन से कोई स्वीकार करता है ना, तो हमें जेन्यूनली लगा कि ये प्रभु जी हमें स्वीकार कर रहे हैं, हम जो पूछना चाहते हैं, जो शंका है वो ये करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रभावित हुए उस प्रभु जी से, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्रह्मचारी या सन्यास बोलो तो कुछ सब कुछ त्याग दिया है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया और लोगों के मंगल हेतु संन्यास ग्रहण किया। इसलिए आप देखना, हमारे आंदोलन में भी जितने भी ब्रह्मचारी ने जो है वो भगवा ग्रहण किया है, तो वो इसी उद्देश्य से ग्रहण किया है कि लोगों के मंगल के हेतु किया हुआ है। क्योंकि समाज में कितनी अज्ञानता फैली हुई है, हर कोई अगर अपने अपने में ही रहेगा तो फिर लोगों को प्रचार कौन करेगा। तो ऐसे कुछ महान आत्माएं, पिछले जन्म की आत्माएं आती है, भगवा धारण करती है और सामान्य मनुष्य का उद्धार करती है। अब आगे क्या कह रहे, उनके सन्यास ग्रहण करने का प्रमुख कारण मायावादी सन्यासों का उद्धार करना था। यह इसी अध्याय में आगे स्पष्ट हो जाएगा। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने मायावादी शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भौतिक अवधारणा से परे है। मायावादी वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर को माया से बना हुआ मानते हैं, और जो भगवान के धाम को तथा उन तक पहुंचने की विधि भक्ति को भी माया मानते हैं। इसलिए ये मायावादी है ना, ये सबसे बड़े अपराधी है कृष्ण के। ब्रह्मवादी अभी भी नहीं है। ब्रह्मवादी क्या है, उनको लीन होना है भगवान के जो शरीर में। लेकिन ये मायावादी है ना, सबसे बड़े अपराधी। इसलिए आप देखना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मायावादी भाष्य सुनीले होए सर्वनाश।
जो कोई भी एक सेंटेंस भी सुनेगा ना किसी मायावादी का, क्योंकि अगर जो मायावादी कहते, तुम भी भगवान हम भी भगवान सब भगवान, तो कोई तो श्रेष्ठ होना चाहिए ना, एक व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए जो श्रेष्ठ होना चाहिए। तो इसलिए जो है मायावादी जो है सब कुछ माया ही मानते हैं, ये पूरा भौतिक जगत भी माया ही मानते हैं। मायावादी भक्ति के सारे साधनों को माया मानता है। माया इस भौतिक स्थिति की सूचक है जिसका विशेष लक्षण सकाम कर्मों की प्रतिक्रिया भुगतना है। मायावादी लोग भक्ति को ऐसा ही सकाम कर्म मानते हैं। भक्ति कोई सकाम कर्म नहीं है, भक्ति जो है वो निष्काम है, और निष्काम से भी ऊपर जो है वो अनन्य है। अनन्य मतलब क्या, कि मुझे मेरे प्रेमी से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ प्रेम करते जाऊंगी, अगर मुझे सामने से मिले या न मिले। तो भक्ति जो है वो इस तरह से है। उनके अनुसार जब भागवत अर्थात भक्तगण दार्शनिक चिंतन से शुद्ध हो जाएंगे तभी उनकी मुक्ति हो सकेगी। दार्शनिक चिंतन तो करना ही पड़ेगा ना, वरना अब आप सोचिए, हम लोग ने हिंदी में अभी आप लोगों के साथ ही दूसरा स्कंद किया था, राइट? उसमें अगर हम लोग सृष्टि की रचना के बारे में, या जितने भी जो है वो चार्ट था, कौन सा वाला चार्ट था, मेरे ख्याल से वो क्रिया क्रिया वाला जो चार्ट था 5वें अध्याय में, वो अगर नहीं करते तो क्या हमें पता चलता भगवान की महानता के बारे में? जो है ना, कारण सृष्टि के बारे में अगर हम नहीं बताते तो क्या भगवान की महानता पता। लेकिन हमें दार्शनिक चिंतन करना बहुत जरूरी है, फिलोसॉफिकल स्पेक्युलेशन जिसको कहते हैं, ये बहुत करना जरूरी है। भक्ति के विषय में ऐसा तर्क वितर्क करने वाले लोग कुतार्किक यानी झूठे तार्किक कहलाते हैं, और जो लोग भक्ति को सकाम कर्म मानते हैं वे कर्मनिष्ठ कहलाते हैं। जो लोग भक्ति की आलोचना करते हैं वे निंदक कहलाते हैं। इसी प्रकार वे अभक्त जो भक्ति कार्यों को भौतिक मानते हैं पाषंडी कहलाते हैं, और इसी प्रकार का दृष्टिकोण रखने वाले विद्वान अधम पड़ुया कहलाते हैं। अब देखना यहाँ पे क्या क्या कहा है। एक तो मायावादियों के बारे में कहा है, एक कर्मनिष्ठा वालों के लिए क्या, कर्मनिष्ठा वाले क्या है कि जो कर्म करता है उसको सिर्फ कर्म में ही जो है इंटरेस्ट है, यानी ये कर्मनिष्ठ लोगों को लगता है कि भक्ति भी जो है वो कर्म कर्मों के फल कर्मों का फल मुझे देगी, है ना। और भक्ति भी वैसा ही कार्य है कि मैं कुछ कर्म कर्मा मुझे, तो मैं भक्ति करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं भक्ति करूंगा तो वो मिलेगा, उसको कर्मनिष्ठ भक्त कहते हैं। और ये कुतार्का जो है ना, जो गलत लॉजिशियंस है, वो सोचते हैं कि भक्ति तो जो है वो मुक्ति के लिए होती है। और ये निंदक लोग जो है भक्ति को हमेशा उसकी आलोचना करते हैं, ये भक्ति तो ऐसी है, ये भक्ति तो वैसी है, भक्त लोग ऐसे हैं भक्त लोग वैसे हैं, इस तरह से। और पाषंडी पाषंडी लोगों का कैसा है कि वो लोग जो है जो है भक्ति को भौतिक समझते हैं, भौतिक कार्य समझते हैं, लेन देन वाला कार्य। वो ये नहीं समझते कि ये जो भक्ति है वो एक्चुअली दिव्य कार्य है। और जब भी हम सुबह में माला करते हैं तो हम एक्चुअली इस भौतिक स्तर पर नहीं होते, हम एक दिव्य लेवल पर पहुंच जाते हैं, राइट। और ये जो लास्ट में क्या कहा गया है, अधम पड़ुया, ये अधम पड़ुया मतलब सबसे निचली जाति के जो स्कॉलर रहते हैं ना, वो भी भक्ति को क्या समझते हैं, वो भौतिक ही समझते हैं। तो ये इतना करके हम समाप्त करते हैं ये वाला पैराग्राफ। कुतार्किक निंदक पाषंडी तथा अधम पड़ुया इन सबने श्री चैतन्य महाप्रभु के भगवत प्रेम विकास के आंदोलन के लाभ से अपने आप को दूर रखा, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु को इन पर दया आई, जिसके कारण ही उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया, क्योंकि ये सब उन्हें सन्यासी के रूप में देखकर उनका सम्मान करेंगे। आज भी भारत में संन्यास आश्रम का आदर किया जाता है, यहाँ तक कि सन्यासी की वेशभूषा से ही भारतीय जनता में आदर भाव जगता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्ति संप्रदाय के प्रचार की सुविधा के लिए संन्यास स्वीकार किया। यद्यपि उन्होंने
आध्यात्मिक जीवन के इस चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता न थी। एक्चुअली उनको कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने ग्रहण इसलिए किया कि लोगों का मंगल हो जाए, लोगों के मंगल कार्य के लिए ही फिर जो है चैतन्य महाप्रभु ने जो है क्या किया, संन्यास आश्रम ग्रहण किया। तो यहीं पर हम जरा विराम देते हैं, क्योंकि अभी अगला भी हमारा क्लास शुरू होने वाला है। तो लेकिन कल का सत्र मिस मत करना, अभी और बहुत कुछ है इसके अंदर। और और किस तरह से और किस तरह से जो है वो कृपा बरसा रहे हैं हर व्यक्ति पर। कल जो है पूरा कृपा का ही है एक्चुअली, और उनका प्रेम की जो कृपा है वो किस तरह से जो है वो बांट रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, ये इस पर पूरा है। ठीक है। तो शिल प्रभुपाद की जय, कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।